काव्यमाला चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे और शैक्षणिक वीडियो देखें। नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल और दिलचस्प विषय यानी थर्मोडायनामिक्स के सिलेबस को विस्तार से समझने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि इस चर्चा के आखिर तक आपको इस पूरे सेमेस्टर में क्या पढ़ना है इसका एक बिल्कुल साफ साफ खाका मिल जाएगा। तो आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि हम आपके फिजिक्स के माइनर कोर्स के पेपर ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस को अच्छी तरह से जान लें और समझ लें। अब देखिए, इससे पहले कि हम सीधे टॉपिक्स की गहराई में उतरें, ये जरूरी है कि हम कोर्स के बेसिक स्ट्रक्चर को समझ लें, है ना? तो आइए एक नज़र डालते हैं कि ये कोर्स आपके लिए कैसे डिज़ाइन किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कोर्स बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। विषय है भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स। ये एक माइनर कोर्स है। माइनर कोर्स का मतलब है कि ये आपके मेजर सब्जेक्ट को सपोर्ट करेगा, उसे और मजबूती देगा। और इस पेपर का पूरा टाइटल है ऊष्मागतिकी सैद्धांतिक, या जिसे हम इंग्लिश में थर्मोडायनामिक्स थ्योरी कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आते हैं असल कंटेंट पर। हमारी जो पहली यूनिट है उसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं अणुगति सिद्धांत। इसमें हम ये देखेंगे कि थर्मोडायनामिक्स की जड़ें कहाँ हैं और गैसों का व्यवहार कैसा होता है। अच्छा, इस पहली यूनिट में हम एक तरह से समय में पीछे जाएंगे। हम देखेंगे कि भारत की जो प्राचीन ज्ञान परंपरा थी उसमें ऊष्मा को लेकर क्या समझ थी। साथ ही हम अपने महान भारतीय वैज्ञानिकों सत्येंद्रनाथ बोस और मेघनाथ साहा के योगदान को भी जानेंगे। फिर हम गैसों की दुनिया में उतरेंगे और उनकी काइनेटिक थ्योरी को समझेंगे। इसमें मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। और आखिर में हम आइडियल गैस से आगे बढ़कर रियल गैसों की बात करेंगे और उनको बेहतर ढंग से समझाने वाली मशहूर वॉन डर वाल्स इक्वेशन को भी स्टडी करेंगे। तो अब जब हमारी ऐतिहासिक नींव तैयार हो गई है, तो हम यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं। ये यूनिट आप कह सकते हैं इस पूरे सब्जेक्ट का दिल है, क्योंकि यहीं पर हम उन मूलभूत नियमों को पढ़ेंगे जो इस पूरी कायनात में ऊर्जा और ऊष्मा को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को समझेंगे और फिर थर्मोडायनामिक्स के जो 4 सबसे महत्वपूर्ण नियम हैं, जीरोथ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ, उनकी गहराई में जाएंगे। यही वो नियम है जो हमें बताते हैं कि इस यूनिवर्स में एनर्जी कैसे बिहेव करती है। हम रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय और इररिवर्सिबल यानी अनुत्क्रमणीय प्रक्रियाओं के बीच का अंतर भी जानेंगे। और सबसे मजेदार बात, हम ये सीखेंगे कि कार्नो, ऑटो और डीजल जैसे हीट इंजन कैसे गर्मी को मैकेनिकल काम में बदल देते हैं। अब आते हैं यूनिट 3 पर। यहाँ हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो अक्सर स्टूडेंट्स को थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन ये बहुत बहुत जरूरी है, और वो है एंट्रोपी। यकीन मानिए, एंट्रोपी को समझना थर्मोडायनामिक्स में महारत हासिल करने की एक चाबी की तरह है। तो इस यूनिट की शुरुआत हम एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट से ही करेंगे। हम क्लॉसियस थ्योरम को पढ़ेंगे जो इसे समझने के लिए एक मैथमेटिकल बेस देता है। हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग प्रोसेस में एंट्रोपी कैसे बदलती है और आइडियल गैसों के लिए इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा हम TS डायग्राम्स को भी एक्सप्लोर करेंगे जो हमें टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच के रिलेशन को विजुअलाइज करने में मदद करते हैं। यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिक विभव यानी कि थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये अलग अलग सिचुएशन में किसी सिस्टम के एनर्जी को नापने के अलग अलग टूल्स हैं, अलग अलग तरीके हैं। यहाँ हम 4 खास थर्मोडायनामिक पोटेंशियल्स को जानेंगे: इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी। फिर इन्हीं का इस्तेमाल करके हम मैक्सवेल की प्रसिद्ध 4 थर्मोडायनामिक इक्वेशंस को डिराइव करेंगे और देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ काम आती हैं। TDS इक्वेशंस भी इस यूनिट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। और अब हम पहुंच गए हैं सिलेबस की आखिरी यूनिट पर यानी यूनिट 5। यहाँ पर फोकस थ्योरी से थोड़ा हटकर प्रैक्टिकल साइड पर चला जाता है, जैसे तापमान कैसे नापें, ऊष्मा को कैसे समझें और रेडिएशन क्या है। ये यूनिट थ्योरी को असल दुनिया की एप्लीकेशन से जोड़ती है। तो इस आखिरी यूनिट में हम अलग अलग तरह के थर्मोमीटर देखेंगे, जैसे प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। हम थर्मो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े सीबेक और पेल्टियर इफेक्ट्स को भी समझेंगे। फिर कैलोरीमीट्री में हम न्यूटन के कूलिंग लॉ की स्टडी करेंगे। और आखिर में हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन के सिद्धांतों में उतरेंगे, जिसमें वीन का नियम और प्लैंक की क्वांटम थ्योरी शामिल है। ये वही थ्योरी है जिसने मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी थी।
तो ये तो था आपका पूरा थियोरी का सिलेबस। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन पर आते हैं कि भाई इस विषय को पढ़ने के लिए कौन सी अच्छी किताबें हैं और इसे पूरा करने के बाद करियर के कौन-कौन से रास्ते आपके लिए खुलते हैं। देखिए, यहाँ कुछ बहुत अच्छी किताबों की लिस्ट है। ज़िमान्स्की और डिटमैन की हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एक क्लासिक किताब मानी जाती है, दुनिया भर में पढ़ी जाती है। साहा और श्रीवास्तवा की ट्रीट हाउस ऑन हीट भी एक बहुत ही शानदार भारतीय किताब है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप इन किताबों को लाइब्रेरी से लेकर ज़रूर देखें, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी मजबूत होंगे। थर्मोडायनामिक्स की अच्छी समझ आपके लिए करियर के कई दरवाजे खोल सकती है। सरकारी क्षेत्र की बात करें तो आप इसरो, DRDO जैसे बड़े रिसर्च संगठनों में जा सकते हैं या फिर नेशनल लैब्स में काम कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी एनर्जी कंपनियों के R&D डिपार्टमेंट, HVAC इंडस्ट्री और थर्मल पावर प्लांट्स में बहुत अच्छे अवसर हैं, तो संभावनाएं वाकई बहुत हैं। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। ऊर्जा के इन मौलिक नियमों को समझने के बाद आप भविष्य की कौन सी बड़ी समस्या को हल करना चाहेंगे? क्या वो क्लाइमेट चेंज है या फिर क्लीन एनर्जी की चुनौती? इस पर जरूर सोचिएगा। आपके आने वाले सेमेस्टर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। Don't forget to subscribe for more amazing content like this.